धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्ग झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु शिव जी उमा को प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसाज पावा राम कथा कहूँ दृढ़ नावा, विषयन का पुनि हरि गुण ग्रामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यश को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की आत्महत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, कागभु शुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र माँ सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक माँ कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्ति मध्य श्रुत काई, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। ज्ञानवंत कोटिक माँ को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और कोई करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन शास्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी
सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। सो हरि भगत काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ काहू के कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, काहू कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के भांति सुना मद नारी, काहू मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते कई हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। काहू कवन विधि भाषा बाधा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंडी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर भी नहीं प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर करिहूं, सुनहूं मां मन लाई। पक्षी राज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव बाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तव प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरूं विरागा।
तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिश दोरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक बिटप विशाला, पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल यमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। गिरि रुचिर बसई कग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तहाँ बसी हरि भजै जिमि कागा। सो सुनि उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम से सुनो। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम ही नहीं है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर देतई ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, गुरूप जाय आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर वह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरिता कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुण्यायो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।